गाइस कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका N2K टेक में नोट्स नॉलेज में। और गाइस जैसे कि मैंने बताया था साइबर सिक्योरिटी का असाइनमेंट मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये आपका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें मैं क्वेश्चंस रखूंगा और उन क्वेश्चंस की बिहाफ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होंगे वो कंप्लीट होते जाएंगे। आपका यूनिट 1 केवल एक ही असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है और उसका इंट्रोडक्शन बेसिकली मैं आपको इस बिहाफ पे लिखाऊंगा गाइस कि अगर आपने मेरे असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिया तो आपको आपके एग्जाम के पर्पस में कोई भी ऐसा कंटेंट छूटेगा नहीं जो आप लिख ना पाओ। ठीक है गाइस, क्योंकि मैंने अपने असाइनमेंट को उसी बिहाफ पे ही डिज़ाइन किया है कि आप इजी टू अंडरस्टैंड होगा ये आपके लिए। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में गाइस क्या है कि इन टुडेज वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द वर्क इज डूइंग बाय कंप्यूटर्स। आज के टाइम में गाइस बहुत सारा काम जो है कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू करते हो। ठीक है, जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो पासवर्ड हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, मनी रिलेटेड जितना भी डाटा, सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अगर किसी रॉन्ग हैंड में चली जाए तो क्या होता है कि आपका मिसयूज हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपको स्टॉप करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की नीड पड़ी गाइस। और ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हमें हेल्प करता है हमारे डाटा एंड सिस्टम को अनऑथराइज पीपल और अटैक से बचाने में। ठीक है, अगर इसकी मीनिंग की बात करें गाइस तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो होता है ये एक प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर अनऑथराइज एक्सेस। किसी अनऑथराइज एक्सेस मतलब कि कोई अनऑथराइज तरीके से आपके सिस्टम में एंटर ना करे, उस चीज़ से बचाने के लिए ही इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइस, इसमें आपका जो है अनऑथराइज एक्सेस के अलावा आपका डिस्क्लोजर हो गया, मॉडिफिकेशन कोई कर सकता है अगर कोई घुस गया तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगर रिलेशन बोले कि साइबर क्राइम और इसमें क्या रिलेशन है तो गाइस इसको समझने से पहले, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को समझने से पहले हमें जानना होगा कि साइबर क्राइम क्या, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम का मतलब होता है कि एक ऐसा क्राइम जो किसी कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू कमिट किया जाता है। ठीक है, और साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, जो साइबर क्राइम को कमिट करते हैं उनको साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका हैकिंग हो गया, डाटा स्टीलिंग हो गया, स्प्रेडिंग वायरसेस, ये सब आते हैं गाइस। इसके बाद गाइज अगर हम बात करते हैं कि साइबर क्राइम का ओरिजिन क्या होता है तो गाइज ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, बेसिकली साइबर और एक क्राइम। जो आपका साइबर क्राइम वर्ड है, साइबर का मतलब होता है किसी कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड कोई चीज़ और क्राइम का मतलब होता है कोई भी इलीगल एक्टिविटी। तो बेसिकली गाइज आपका ऐसे फिशिंग हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, आपका कोई ऑनलाइन स्कैम होते हैं, वो सभी आपके किस में आते हैं, साइबर क्राइम में आते हैं। जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ता गया ठीक उसी तरीके से धीरे धीरे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी रोल प्ले आपका बढ़ता चला गया। और आज करंट में हर एक कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का यूज़ होता ही होता है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटरजिटी एंड अवेलेबिलिटी। चलिए वन बाय वन इनको भी समझते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या आता है हमारा, कीपिंग इन्फॉर्मेशन सीक्रेट फ्रॉम और अनऑथराइज पीपल। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता है किसी ऐसे पीपल से जो वो इन्फॉर्मेशन ना जानना चाहे। सपोज करो आपका एक ईमेल है जो आपका पर्सनल, मतलब आपने अपना जीमेल बनाया, तो अब इसमें क्या है कि आप वो जीमेल इंक्रिप्टेड है, आप बेसिकली उसका पासवर्ड आपके अलावा कोई और नहीं जान सकता है। तो वही चीज़ है, ओनली अलाउ यूजर शुड एक्सेस इट। जैसे एग्जांपल आपका जीमेल पासवर्ड है, शुड नो ओनली टू यू। मेथड क्या होता है, इंक्रिप्शन होता है पासवर्ड। जैसे कि व्हाट्सएप पे आप किसी चैट करते हो तो आप देखते हो कि चैट क्या होती है, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है गाइस। इसके बाद गाइस जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरजिटी। इंटरजिटी का मतलब हमारा होता है कि मेकिंग श्योर डाटा इज नॉट चेंज और टेम्पर्ड बाय एनीवन। डाटा मस्ट स्टे एक्यूरेट एंड करेक्ट, मतलब डाटा कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका बैंक बैलेंस, आप क्या करते हो, जब आप 24 घंटे में कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके यूपीआई ट्रांजेक्शन करने के बाद ही गाइस वो डाटा अपडेट होता है, एंड अंटिल एंड नीदर वो डाटा आपका सेम रहता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, हैशिंग हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी की बात करते हो तो इन्फॉर्मेशन जो है गाइज वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए जब ऑथराइज यूजर को ज़रूरत हो। जैसे कि आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो तो 24/7 आपका क्या होता है, आपका यूपीआई क्या है, वर्क करता है, और वो भी क्या है, एक अवेलेबिलिटी है, आपकी सर्विस प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होते हैं, लाइक ऑथेंटिकेशन हो गया, नॉन रेपुटेशन हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि आप, जाहिर सी बात है कि आपका कोई अकाउंट है तो बिना आपके क्रेडेंशियल्स को एंटर करे आपके अकाउंट को कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि आप रियल यूजर हो तो आप अपना पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के थ्रू उसको इंक्रिप्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक योर फोन। नॉन रेपुटेशन का मतलब होता है कि आप, यूजर कैन नॉट डिनाई देयर एक्शंस लाइक सेंडिंग एन ईमेल। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। ये वही चीज़ है यहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो, एवरी एक्शन इज रिकॉर्डेड थ्रू लॉग्स एंड मॉनिटरिंग। आप अगर किसी को ईमेल भी भेजो, लाइक आप, मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि आपके पास जियो का सिम कार्ड है, अगर आप जियो के सिम कार्ड से किसी को गाइस कॉल कर रहे हो तो आप जान रहे हो कि उसकी पूरी पूरी हिस्ट्री बनती है। ठीक है, तो वो हिस्ट्री आपके फ़ोन में जियो एप्लीकेशन में भी मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका जियो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो आपकी सर्विस देते हैं, उनके पास भी आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। दैट इज अकाउंटेबिलिटी।
अब क्यों इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी? तो टू प्रोटेक्ट पर्सनल एंड बिजनेस डाटा फ्रॉम हैकर्स, डाटा को बचाने के लिए, आइडेंटिटी टू प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट एंड डाटा लीक, डाटा को लीक करने से बचाने के लिए, टू इंश्योर ट्रस्ट बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर। जाहिर सी बात है गाइस कि अगर आपका डाटा सिक्योर नहीं रहेगा तो आप किसी भी कंपनी को अपना डाटा नहीं शेयर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस हमारा टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट एंड डिफेंस इन्फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट और डिफेंस इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें आपके गवर्नमेंट के पास ऐसी हैं जो अगर किसी और देश को पता चल जाए तो वो आपके लिए दिक्कत कर सकता है, तो इसीलिए इनको बनाया गया था। टू स्टॉप साइबर क्राइम एंड मेंटेन डिजिटल सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, टू मीट लीगल रूल्स लाइक एक्ट एंड डाटा प्रोटेक्शन लॉज। ये एक टर्म जो आया है गाइज, ये अभी आगे मैं अच्छे से इलेबोरेट भी करूंगा इसको, क्योंकि आईटी एक्ट और जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, ये एक लॉ आया था जिसमें कुछ रूल्स थे। उन रूल्स के बिहाफ पे भी आपके डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। टू कीप ऑनलाइन सिस्टम रनिंग विदाउट इंटरप्शन। जाहिर सी बात है गाइस कि अगर आपका डाटा ही सिक्योर नहीं रहेगा तो आपने सिस्टम को प्रॉपर्ली नहीं चला सकते हो, क्योंकि फिर तो वो कोई और एक्सेस कर रहा होगा। तो इसीलिए ये जो आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की वजह से पॉसिबल हो पाए। फिर अब साइबर क्राइम की बात करें तो थोड़ी सी, तो अगर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो अगेंस्ट इंडिविजुअल आपका होता है कि पर्सनल डाटा थेफ्ट और ऑनलाइन हैरेसमेंट आता है इसमें, जैसे कि आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया। आपका क्या होता है ये अगेंस्ट प्रॉपर्टी के भी हो सकते हैं, जैसे डैमेजिंग डाटा को डैमेज करना, सॉफ्टवेयर को डैमेज करना, ये भी साइबर क्राइम है आपका। गवर्नमेंट में आपकी किसी गवर्नमेंट के डाटाबेस को हैक करना है। अगेंस्ट सोसाइटी में आपका स्प्रेडिंग सोसाइटी फेक न्यूज़, आपका हेट स्पीच, सोशल मीडिया के स्कैम्स होते हैं। ये आपका बेसिकली क्या है, साइबर क्राइम का क्लासिफिकेशन हो गया। अब अटैक वेक्टर्स इन इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में। तो अटैक वेक्टर इज द पाथ और मेथड यूज बाय हैकर टू एंटर अ सिस्टम और स्टील डाटा। बेसिकली क्या होता है ये कि एक अटैक वेक्टर जो होता है एक पाथ है, मेथड है जो हैकर यूज करता है कि सिस्टम में डाटा को स्टील करने के लिए, ठीक है गाइस। अब देखो अटैक वेक्टर एक्चुअल में होते हैं कि इसमें बेसिकली आपके फिशिंग ईमेल्स आ सकते हैं जो आपके पास, कई बार आपने देखा होगा ईमेल आते हैं, लिंक होता है, क्लिक करते हो आपका सिस्टम हैक हो जाता है, कोई ना कोई इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मालवेयर या वायरसेस आपके में आ सकते हैं कि किसी ब्राउजर पर सर्फिंग की वजह से भी, तो वो भी हैकर्स के थ्रू ही होता है गाइस। अटैक वेक्टर में आपका सोशल इंजीनियरिंग भी आता है, इनसिक्योर नेटवर्क हो गया आपका, या वीक पासवर्ड भी होते हैं कि इनके थ्रू आपके पास बेसिकली अटैक हो सकता है। हाउ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर क्राइम। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि साइबर क्राइम क्या था, अब इसमें क्या दिया गया है इसकी कैसे जो है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आपके इसके अगेंस्ट में वर्क करती है। ये बेसिकली आपका फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो अटैक को ब्लॉक करते हैं। ये बेसिकली आपका इंक्रिप्टेड होता है जो एक सेफर कम्युनिकेशन को डिनोट करता है, जस्ट लाइक एज व्हाट्सएप। आपके मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहते हैं उसमें। इट टीचेज एम्प्लॉयज टू अवॉइड फिशिंग स्कैम्स। एम्प्लॉयज को दिखाता है या लोगों को बताता है कि कैसे आप फिशिंग स्कैम से बच सकते हो, ठीक है। अब स्कैम से बचना, लाइक सपोज करो कि आप अगर डेवलपर हो, पहले आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आपको डोमेन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। जैसे फेसबुक का डोमेन आपका होता है www.facebook.com। अब सपोज करो मैं एक हैकर हूँ, मैंने क्या किया गाइस, फेसबुक का डोमेन, मैंने एक डोमेन खरीद लिया www.facebook.org या .in या इस टाइप से, जिसका लास्ट का डिजिट चेंज है। मैंने पूरा उसका यूजर इंटरफेस बनाया फेसबुक की तरह, सेम लॉगिन पेज, डिट टू इनपुट फील्ड एंड एवरीथिंग, और मैंने लिंक शेयर कर दिया किसी को। अब और मैंने ऊपर क्या पॉप लगा दिया कि यहाँ पे आप लॉगिन करोगे तो आपके फेसबुक के इतने फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे। यूजर गया उस लिंक पे क्लिक किया उसने, और आफ्टर दैट वो अपनी जैसे ही डाटा एंट्री करेगा उस फॉर्म का डाटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप सिंपल सी बात ये समझो कि आप फेसबुक के लॉगिन पेज पे जाके इनपुट फील्ड में डाटा ही तो एंटर करते हो ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे जब तक इंक्रिप्शन बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए टीचर्स एम्प्लॉयज टू अवॉइड फिशिंग स्कैम। तो ये एक फिशिंग होता है, फिशिंग पेज बनाना और क्रिएट करना। इट हेल्प आर रेगुलर सिस्टम अपडेट्स और पैचेस। इसमें जाहिर सी बात है टाइम टाइम पे अपडेट्स आते रहते हैं, तो और सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। इट क्रिएट पॉलिसीज अवेयरनेस टू रिड्यूस ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके लिए पॉलिसीज भी बनाई गई हैं। जैसे कि सपोज करिए हर्ष, यानी कि मैं एक वर्किंग इन अ कंपनी एंड स्टोर क्लाइंट्स डाटा विच इन सिस्टम। मैंने मतलब हर्ष है जिसने कंपनी में काम करता है और क्लाइंट का डाटा सिस्टम में है। अगर कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं लगा, कोई एंटीवायरस नहीं, तो हैकर जो है वो इजीली डाटा को स्टील कर लेगा, उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मगर अगर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इसमें पासवर्ड है, इंक्रिप्शन, एंटीवायरस पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, वो इजीली नहीं आ सकता है। So information security is the backbone of digital safety. It helps to keep data confidential, accurate, and available to authorized users. It also protect people, organization from cyber criminals and online attacks. ठीक है guys? So guys, ये था हमारा असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आज कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, आप चाहो तो उससे नोट्स बना सकते हो। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।